सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और एफसी बार्सिलोना की जो लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज़ है उसके ऊपर बात करते हैं। विक्टर रोके टू बार्सिलोना इज़ वेरी गुड, वेरी क्लोज और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। फैब्रिज़ियो रोमानो ने रिपोर्ट किया, उसके पहले योआकिम जो बहुत ज़्यादा रिलायबल समझे जाते हैं ब्राज़ीलियन प्लेयर्स के लिए, तो उन्होंने भी रिपोर्ट की ये बात। और जो अभी नेगोशिएशन चल रही है, ऑब्वियसली मीटिंग भी हुई बार्सिलोना में जो है वो जो विक्टर रोके के जो करंट क्लब हैं, उनके जो सीईओ हैं, वो आए हुए थे और जो डिस्कशन हुई है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल टर्म्स तो बहुत देर से एग्री हो चुकी हुई हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से ये डील हो रही है और अभी तक टिकी हुई है, वो ये है कि विक्टर रोके जिनको प्रीमियर लीग क्लब्स की और भी क्लब्स की तरफ से स्पेसिफिकली जो कि रिपोर्ट होता है कि प्रीमियर लीग क्लब्स की तरफ से ऑफर्स हैं, तो उन सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये सारी नेगोशिएशन के अंदर कि पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुकी हुई हैं। विक्टर ओके ओनली वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना एंड दैट इज द की, जिसकी वजह से वो वेट कर रही हैं, जिसकी वजह से वो अभी भी वेट कर रही हैं इस समर ट्रांसफर विंडो के एंड होने तक का भी, और हो सकता है कि वो विंटर तक भी वेट करें, हो सकता है वो 2024 तक भी वेट करें बिकॉज ही ओनली वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है इस सारे सिनेरियो के अंदर, जिसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि ये डील चल रही है और प्रोग्रेस कर रही है इन द राइट डायरेक्शन। अब नेगोशिएशन हो रही है बिटवीन जो उनका ब्राज़ीलियन क्लब है एटलेटिको और बिटवीन बार्सिलोना। बार्सा कह रही है 30+5 वेरिएबल्स के अंदर 35 की टोटल पैकेज है। लेकिन जो उनका क्लब है विक्टर रोके का, वो कह रहा है कि 40 का पैकेज चाहिए हमें। तो आई थिंक, और फेब्रिजियो ने भी यही कहा है, योआकिम ने भी यही कहा है, योआकिम पेरेरा जिनकी मैं बात करूँ कि बहुत रिलायबल है, कि इट इज़ वेरी क्लोज और कहीं न कहीं ये डील हो जाएगी। और बार्सा ने विक्टर रोके को ये गारंटी दी है कि रजिस्ट्रेशन विल बी पॉसिबल। ऑब्वियसली बार्सिलोना का कोई प्लान होगा कि उनकी रजिस्ट्रेशन इसी समर के अंदर पॉसिबल होगी, जो कि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज़ हमारे पास मेन स्ट्राइकर सिर्फ लेवेंडोस्की है और एक बैकअप स्ट्राइकर जो कि पूरा सीज़न अंडर लेवेंडोस्की, एक तो हमारे पास ऑप्शन भी होगी और उनके अंडर ग्रो भी करेगा, तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। और यार, मैं विक्टर रोके की स्काउटिंग रिपोर्ट आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ही इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड, टेक्निकैलिटी, टेक्निकल एबिलिटी है उनके पास, एक्सेलरेशन है, फिनिशिंग है, काउंटर के ऊपर भी, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल के ऊपर भी बहुत अच्छे वो क्योंकि उनके पास पेस, एक्सेलरेशन है, फिनिशिंग है और ऑब्वियसली लिंकअप प्ले बहुत अच्छा है उनका। तो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। अभी तक जित नॉर्मली क्या होता है कि 90% ऑफ द टाइम जो ये ब्राज़ीलियन वंडर किड्स होते हैं, ये अपनी एक्सपेक्टेशन से दे लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, राइट? तो ये इनकी बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है और बहुत अरसे से बहुत से क्लब्स जो हैं विक्टर रोके को जो है वो स्काउट कर रहे हैं। और बार्सा ने भी, जैसे मैंने आपको कहा कि बार्सा को अगर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से निकलना है या अपनी जो सिचुएशन में फंसे हुए हैं उसमें से निकलना है, तो ये स्काउटिंग बहुत ज़रूरी है। तो 30-35 या इवन 40 मिलियन फॉर वंडर किड इज़ नेवर अ बैड डील, बिकॉज़ इसमें कोई न मैं हमेशा ये एक बात आप लोगों को समझाता हूँ कि इसमें कोई नुकसान नहीं होता। अगर 2-3 साल वर्क नहीं भी करती, तो आप उसके ऊपर पैसा जनरेट कर लेते हैं और अपना पैसा जो है वो रिकवर दोबारा कर लेते हैं। और 30-40 मिलियन आज की मार्केट के अंदर वंडर किड के लिए इट्स वेरी नॉर्मल, राइट? आप देख सकते हैं एंड्रिक के लिए रियल मैड्रिड ने कितने पैसे दिए। तो इट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना। और आई होप कि समर के अंदर ही, इसी सीज़न के अंदर, नेक्स्ट सीज़न विक्टर रोके स्क्वाड का हिस्सा हो। तो थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल। फैब्रिजियो ने भी रिपोर्ट किया, बस मैं ये जो है वो ढूँढ रहा हूँ कि जो हमारे जेरार्ड रोमेरो भैया हैं वो किधर हैं? क्योंकि फैब्रिजियो दे रहे हैं, योआकिम दे रहे हैं, थिंग्स आर हैपनिंग, हो नहीं रहा भाई। विक्टर रोके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो कमबैक करेंगे, थोड़ी बड़ी न्यूज़ से कमबैक करेंगे, क्योंकि जो मेसी के बाद जो हुआ है सारा सिनेरियो, उसमें जो एक आग लगी थी उसके ऊपर पानी गिरा है, तो अब कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं कि वो बार्सा उनको दे और उसके बाद वो कमबैक करें अपना। तो थिंग्स आर हैपनिंग, भैया जो हैं वो अभी थोड़ा-सा बैकड्रॉप के ऊपर हैं, तो उनको भी बाहर निकल के आना चाहिए। बार्सा की न्यूज़ तो चल रही है। अच्छा, फिर न्यूज़ आ रही है, अब देखिए, जो कि एक और दूसरी अच्छी न्यूज़ आ रही है कि बार्सा वांट, और बार्सा का फुल कॉन्फिडेंस है, चावी का भी कॉन्फिडेंस है, एज़ पर रिपोर्ट्स के आप्टे जो हैं वो फर्स्ट टीम का हिस्सा होंगे। ऑल्दो जो उनके, एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि जो उनके एजेंट्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ वे टू फॉर अ डिपार्चर। लेकिन जब मेरे हिसाब से एजेंट्स की, अब प्लेयर को, जैसे मैंने बहुत दफ़ा कहा है, जो एजेंट्स होते हैं, जो उनके मैनेजर्स होते हैं, उनकी बात ठीक है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं, दे विल ट्राई टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील फॉर यू, वो व्हिच इज़ फाइन। लेकिन आपको खुद सोचना है कि यार, अगर बार्सा जैसा क्लब मुझे कह रहा है कि हम आपको वहाँ पे जो है वो अपॉर्च्युनिटी देंगे, तो मुझे कम से कम 1 साल देख लेना चाहिए।
ठीक है? आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम अब्दे और बार्सा उनको रखना चाहती है और रखना चाहिए भाई। जो उनका लोन के ऊपर सीज़न था, बहुत से प्लेयर का ऐसा सीज़न नहीं जाता। उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया, ठीक है? वहाँ पे जब वो लोन के ऊपर गए तो उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया और ये बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब स्टैंड आउट कर रहे हो। एक टीम के अंदर आप स्टैंड आउट कर रहे हो कि यार ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है इस टीम का, तो वो लोन के ऊपर वो बने थे। तो ऐसे प्लेयर को 1 साल देना चाहिए, वर्क कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। इवन जितना भी उन्होंने बार्सा के लिए खेला था, बहुत अच्छा खेला था। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस न्यूज़, सेकंड गुड न्यूज़ और तीसरी गुड न्यूज़ इज़ हमारे जो डेम्बूज़ भाई हैं, डेम्बेले, उस्मान डेम्बेले उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है, उसमें बड़ी बातें की हैं कि पिज़्ज़े और बर्गर जो है उनसे मेरी फ़िटनेस का कोई मसला नहीं है और मैं अभी बहुत अच्छी डाइट ले रहा हूँ, मैंने न्यूट्रिशन रखा हुआ है और भी बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें की हैं कंपटीशन और वगैरह। लेकिन अब जो वाइब अच्छा देखो पिछले सीज़न जो मेरा डेम्बले को क्रिटिसिज़्म था ना, वो इस बात पे था जो ड्रामा क्रिएट किया गया था और जितने वेजेज़ उनके जो है वो एजेंट माँग रहे थे और आपको पता था बार्सा कभी भी नहीं देने वाली थी और एंड पे वही हुआ जो बार्सा चाहती थी। तो मुझे गुस्सा इस बात पे चल रहा था कि यार देखो डेम्बले को बार्सा कुछ ओन नहीं करती बट डेम्बले ओज़ एवरीथिंग टू बार्सिलोना, ठीक है? क्योंकि बार्सिलोना ने अपफ्रंट फीस पे की डेम्बले के लिए, फिर आपको वेजेस दी, ठीक है? तो बार्सा ओज़ नथिंग टू डेम्बले, डेम्बले ओज़ एवरीथिंग टू बार्सिलोना, ठीक है? और अभी भी इस सिचुएशन के अंदर ही 5 साल गुज़रने के बाद भी बहुत रेयर होता है ये कि जितनी परफ़ॉर्मेंसेज़ उनकी रही हैं, उसको भी देखते हुए बहुत रेयर होता है कि एक प्लेयर को दोबारा इम्पोर्टेंस दी जा रही हो, जितनी चाहवी और हमारी मैनेजमेंट उनको दे रही है। तो इस चीज़ को उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए एंड ही ओज़ एवरीथिंग टू बार्सिलोना और आई थिंक 2027 का और 2028 का विक्टर रो का 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेम्बले को दिया जा रहा है। आई होप कि वेजेस के अंदर वो ना हो, इसलिए मैं अब क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहा। अभी मामला स्मूथली चल रहा है, जो बार्सा ऑफ़र करे कि डेम्बले जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो मैं क्यों करूँगा क्रिटिसाइज़? क्रिटिसाइज़ मैं इसीलिए कर रहा था उसको बिकॉज़ मतलब वो उस पोज़ीशन में नहीं थे कि वो उस तरह की डिमांड्स कर सकें, ठीक है? तो मुझे गुस्सा चढ़ता था कि हमने इतना इन्वेस्ट किया, हमने इतनी अपफ्रंट फ़ीस दी और आप इतनी वेजेस माँग रही है विदाउट एनी परफ़ॉर्मेंस, राइट? तो ये मेरा गुस्सा था। तो अब वही बात है, सिंपल सी बात मैं आपको कर रहा हूँ कि डेम्बले की भी न्यूज़ अच्छी आ रही है और वो स्टेटमेंट्स भी अच्छी दे रही हैं। पिछली दफ़ा वो स्टेटमेंट्स भी नहीं दे रहे थे। ठीक है? वो वेट कर रहे थे कि उनके जो एजेंट हैं, उनको आगे किया हुआ था, जो कि बेड़ा गर्क कर रहे थे उनका। तो अच्छी बात है कि वो अब खुद आगे हैं और खुद स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और आई थिंक उनको कंट्रोल के अंदर रखना चाहिए सारी सिचुएशन को और एक्सटेंड कर देना चाहिए बार्सा को। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बार्सा की टर्म्स के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते हैं क्योंकि इसमें फ़ायदा है बार्सा का। बार्सा आगे उनको बेच भी सकती है अगर वो वर्क नहीं भी करते हैं, ठीक है? तो लेट्स सी कि क्या होता है बट 3 गुड न्यूज़ हैं वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी हैं। विक्टर ओके इज़ प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। अब दे विल कम बैक टू बार्सिलोना व्हिच इज़ गुड। वी नीड अ लेफ्ट विंगर और डेम्बले विल एक्सटेंड, डेम्बूज़ विल एक्सटेंड। इसके अलावा कोई और ट्रांसफर न्यूज़ जब मैं ये रात को वीडियो बना रहा हूँ नहीं चल रही, तो दिस इज़ द न्यूज़। डू लेट मी नो योर ओपिनियन अबाउट दीज़ 3 न्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एन्जॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विज़ कल बार्सा।